नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं सबीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज बात करेंगे परीक्षाओं पर, क्योंकि लाखों छात्रों से जुड़े ये मामले हैं। परीक्षाएं, जिस तरह से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, पहले से ही पता चल जा रहा है कि परीक्षा में क्या आएगा। जिनके पास पैसा है उनको पेपर मिल जा रहा है, वो याद कर ले रहे हैं। और लाखों छात्र जो इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, लाखों रुपए अपने पेरेंट्स का खर्च कर रहे हैं, पेरेंट्स उनके पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर रहे हैं, वो बेचारे अपने को कितना ठगा सा महसूस कर रहे हैं इस व्यवस्था में। अभी नीट की परीक्षा, 24 लाख छात्र उसमें शामिल हुए थे। 24 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है देश भर में। उस परीक्षा में धांधली हुई। परीक्षा में धांधली के बारे में पता लगा कि पेपर लीक हो गया। बहुत सारे छात्रों को पहले कुछ नहीं पता लगा। पहले जब इसकी बातें हुई तो उन चीज़ों को दबा दिया गया, लेकिन जब रिजल्ट आया उसका तो पता लगा कि 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। एक दो छात्रों के लिए समझ में भी आ जाता है। उसके बाद चलो ठीक है, इतने लोगों को भी मिल गया, लेकिन 718 नंबर, 719 नंबर कैसे मिल गए? यानी जिस तरह से नंबर दिए गए, धांधली करते वक्त ये कहा जाता है ना कि चोर कितना भी कह लीजिए कि सफाई से अपना काम करे, लेकिन चोरी पकड़ में आ ही जाती है। यानी अपराध कितनी भी सफाई से करे, उसका अपराध कुछ न कुछ वो गलती, कुछ न कुछ क्लूज छोड़ जाता है। उसी में ये सारी चीज़ें हुई। खैर, उसकी बड़ी चर्चा हो गई है। ग्रेस मार्क क्या रहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो ग्रेस मार्क दिए गए उनको ख़त्म करके बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम दिलाया जाए। लेकिन ये समझिए कि इस तरह से जो एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, परीक्षा करा रही है, बार बार लीक हो रहे हैं पेपर, बार बार धांधली की शिकायत आ रही है। आखिर इस एजेंसी के गठन पर, इसके गठन पर पुनर्विचार क्यों नहीं हो रहा है? इसकी मंशा पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? इसके भीतर क्या गड़बड़ियां हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? अब जाकर के शिक्षा मंत्री को अब ये समझ में आया है कि हाँ, होनी चाहिए। और गुरुवार को देर शाम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें कही उन्होंने। छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने पाएगा, छात्र हमारे भाई हैं, बंधु हैं, सारी चीज़ें, छात्रों का हित सर्वोपरि है, ये सारी बातें उन्होंने कही। ये भी कहा कि जांच होगी इसकी। लेकिन शिक्षा मंत्री जी पिछले कार्यकाल में भी शिक्षा मंत्री थे, और अब जबकि अल्पमत की सरकार है, यानी अपने सहयोगी दलों के उनकी बैसाखी पर चल रही सरकार है, फिर भी उनको इतना महत्वपूर्ण महकमा दिया गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने उनको कुछ सोचा होगा। उनको ये लगा होगा कि ये कितने इनका जो परफॉर्मेंस रहा है कितना बेहतर रहा है। हालांकि पेपर तब भी लीक हुए थे, बहुत सारी परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें तब भी आई थी। कई विश्वविद्यालयों में लगातार आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उनको लेकर के कोई सुनवाई नहीं हुई। तो खैर, हम इस बात पर करेंगे अभी। उसके बाद नीट के बाद फिर परीक्षा हुई किसकी? यूजीसी की, नेट की, जिसमें मास्टर यानी जो पीजी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके होते हैं छात्र, कर रहे होते हैं, वो शामिल होते हैं। उस परीक्षा में पता नहीं कौन सी धांधली पता लगी, इसके बारे में नहीं पता लग पाया, लेकिन माना यही जा रहा है कि पेपर वहाँ भी लीक हो गया। और उस पर तुरंत ही संज्ञान ले लिया सरकार ने, और अगले ही दिन यानी बुधवार को ही, मंगलवार को पेपर हुआ और बुधवार को ही उसके संज्ञान में आया। और ये कि ये बात फैलने पाए, तुरंत ही पेपर को कैंसिल करने का, निरस्त करने का फरमान सुना दिया। करीब 9 लाख लोग उस परीक्षा में भी शामिल हुए थे। बहुत से लोग जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में उसके तहत नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो योग्यता होती है, और उसी के तहत JRF भी मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलती है, उसकी ये परीक्षा होती है। कितनी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, कितने हल्के में इन परीक्षाओं को लिया जा रहा है। 9 लाख छात्र इसमें बैठ रहे हैं पूरे देश भर से, सारे विषयों को पढ़ने वाले। साल भर वो मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, और एक झटके में पेपर दिया। इतनी गर्मी में, इस बेतहाशा गर्मी में
पूरे उत्तर भारत में गर्मी का क्या आलम है। और ये भी आपको बता दें कि जिन कॉलेजों में परीक्षा केंद्रों की जो व्यवस्था थी, कहीं पंखे टूटे हैं, कहीं पंखा चल ही नहीं रहा है, ऐसी 46, 47, 48 डिग्री सेंटीग्रेड में ये छात्र परीक्षा देने गए साल भर की तैयारी के बाद। अगले दिन जब उनको पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। आपके लिए तो कुछ नहीं। हालांकि बड़ी संवेदना दिखाई गुरुवार को प्रेस वार्ता में धर्मेंद्र प्रधान जी ने, शिक्षा मंत्री ने, लेकिन ये सोचिए कि ये बार बार ये क्यों हो रहा है। सरकार इसको लेकर के कितनी गंभीर है कि ऐसी चीज़ों को रोक पाएगी, ज़रा आप उस पर सोचिए। जब नीट का मामला आया तो यही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रथम दृष्टया सीधे बोल पड़े कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई। पटना में एफआईआर दर्ज हो जा रही है, पेपर लीक का मामला सीधे सीधे वहाँ पर सामने आ रहा है। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हंगामा बढ़ रहा है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें आ रही हैं और पेपर लीक की एक नहीं न जाने कितने उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं, फिर जा कर के स्वीकार करते हैं 2-4 दिन के बाद नहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई उसका होगा, और उसके चूंकि ये मामला कोर्ट में भी चला गया। लेकिन जब आप अगले ही दिन यूजीसी की परीक्षा कैंसिल कर सकते हैं, तो नीट में जो इतनी बड़ी धांधली हुई है उस परीक्षा को आप क्यों कैंसिल नहीं कर दे रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आश्वासन दिला रहे हैं कि आप बहुत पारदर्शिता रखना चाहते हैं, आप छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। आखिर छात्र कैसे समझ लें कि आप उनके हित में बात कर रहे हैं? किस तरीके से? छात्रों के हितों में आप बात कर रहे होते तो वही नीट की परीक्षा के लिए आप पहले अचानक आप आक्रामक हो गए कि कहीं कोई धांधली नहीं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। उसके बाद आप खुद ही कह रहे हैं कि धांधली हो गई। फिर जब यूजीसी की परीक्षा में लीक हो जा रही है या उसमें धांधली हो रही है, जो कुछ भी धांधली हुई, उसके बाद वो परीक्षा कैंसिल हो रही है, लेकिन नीट की परीक्षा कैंसिल नहीं हो सकती है। नीट के छात्रों को अभी भी ये लग रहा है कि क्या होगा, असमंजस में है कि अब काउंसलिंग होगी उनकी या फिर परीक्षा रद्द होगी। तो वो आपके ऊपर कैसे भरोसा कर लें? भरोसा नीट की जो नीट की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, 16-17 साल के बच्चे होते हैं, 12th पास करके वो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। अभी कह लीजिए कि वो बालिग भी नहीं होते, उनके साथ उनके पेरेंट्स लगे होते हैं। आप देखिए ज़रा जा कर के कोटा में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में जो तैयारी करने वाले तमाम छात्र हैं, पटना में, बहुत सारे शहरों में तैयारी के पीछे वो क्या कर रहे हैं? 24 घंटे उनके लिए केवल और केवल पढ़ाई है। इसके अलावा पेरेंट्स जो उनके पीछे लगे रहते हैं वो अलग। दूसरे जो छात्र बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा है, और ज़्यादातर छात्र ऐसे ही हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, पेरेंट्स अपनी सारी जमा पूंजी उनके लिए खर्च करते हैं, बचाए रखते हैं जीवन भर की कमाई की। जब बेटे तैयारी करेंगे नीट की और IIT JEE की, तो उनके लिए जो कोचिंग के लिए, उनको बाहर रह करके पढ़ाने के लिए, सामान्य रूप से अगर बात करें तो जो भी शहर हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, चाहे कोटा हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, औसतन एक बच्चे पर साल भर में ऐसी जगहों पर रहने का खर्च जो है करीब 1.5-2 लाख रुपए आते हैं। कोचिंग के 1.5-2 लाख रुपए अलग, यानी एक साल का खर्च जो है वो लगभग आप समझिए कि 4-4.5 लाख रुपए बैठता है। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो ये खर्च कर पाते हैं, लेकिन वो करते हैं, इसलिए करते हैं कि बच्चा उनका पढ़ाई करके उसको वहाँ से कोचिंग मिल जाएगी, और जो परीक्षा होगी उसमें, उस कंपटीशन में लोगों से वो आगे निकल जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि 40-50 लाख रुपयों में पेपर बिक जा रहे हैं। जिनको ऊपर की जो रैंक आनी है वो कुछ पैसों में बिक जाने वालों को बिक जा रही है वो रैंक। ये जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये अपनी मेहनत से 720 तो इक्का दुक्का कोई ला पाएगा, 700-650 जो कट ऑफ होती है वहाँ तक ये पहुँचते हैं। वहाँ तक लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जिसने एक भी दिन नहीं पढ़ाई की 40-50 लाख रुपए उसने दे दिए। ऐसे जो ये गैंगस्टर्स हैं, जो नेटवर्कर्स हैं, ये माफिया हैं जो पेपर आउट कराने वाले, लीक कराने वाले, और उनको पूरे के पूरे नंबर मिल जा रहे हैं, रैंक में ऊपर चले जा रहे हैं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लीक हुआ है, जो ज़्यादातर उदाहरण सामने आए हैं ऐसे ही। और लाखों छात्र, जो 24 लाख 23 लाख ये छात्र हैं, ये अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। कहाँ से ला पाएंगे सारे पूरे के पूरे नंबर परीक्षा की जो प्रणाली? तो ऐसे में छात्र आपसे पारदर्शिता की उम्मीद कैसे कर लेगा? दूसरी बात एक और, आप जो ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं,
कितनी परीक्षाएं लीक हुई, कितनों की जांच चल रही है, उनमें क्या हुआ। अभी ताज़ा तरीन एक उदाहरण और आया है। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की परीक्षा लीक हुई थी। परीक्षा कराने वाली एजेंसी गुजरात की थी, जिस एजेंसी ने परीक्षा कराई उसमें उस परीक्षा को भी कैंसिल किया गया। बहुत धांधली हुई। पहले उसको भी नहीं माना जा रहा था कि धांधली हुई, लेकिन जब लोगों ने दिखाने शुरू किए, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी, तो बाद में पता लगा कि फिर पेपर को कैंसिल किया गया। अब उसमें फिर जांच हुई, एसटीएफ को सौंपा गया। एसटीएफ उसमें कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि जो गुजरात की एजेंसी जिसने परीक्षा कराई थी, उसका मालिक विदेश भाग गया। इतने लोगों को आपने पकड़ा जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जिसको बताया जा रहा था कि यही सब करने वाला है, लेकिन जो एजेंसी परीक्षा कराने वाली थी, बिना टॉप लेवल पर उससे जुड़े लोगों के इन्वॉल्व हुए। क्या ये संभव है? कतई संभव नहीं है। लेकिन वो माफिया, उस तरह से हम माफिया ही कहेंगे, क्योंकि उस पूरी चीज़ का जो मास्टरमाइंड हम जिनको बता रहे हैं, दरअसल वो नहीं है। मास्टरमाइंड तो वो है जो टॉप लेवल पर है। ये लोग तो बस निमित्त मात्र थे, काम कर रहे थे। किसी ने पेपर सॉल्व किया, किसी ने कैंडिडेट ढूंढे, किसी ने पैसे का इंतजाम कि कैसे पैसे लाए जाएंगे किया। लेकिन ऊपर से जो सारा कुछ खेल हो रहा था, वो उस एजेंसी के जरिए हो रहा था जो परीक्षा करा रही थी। गुजरात की एजेंसी थी और मालिक अब उसका कहाँ है? विदेश भाग गया है। कोई एसटीएफ, कोई सीबीआई उसको यहाँ पर नहीं ला पा रही, और ला भी नहीं पाएगी, क्योंकि जितने उदाहरण हैं बाहर भाग जाने के घोटाले करके, उनमें से कितने लोग यहाँ आ पाए हैं वो हम लोगों के सामने हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप कितना भी भरोसा दिलाइए, कितना भी कुछ करिए, और आप चाहे जितनी ईमानदारी से कोशिश करिए, जब तक ऐसे माफिया, लीक कराने वाले नकल माफिया ये नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इन पर नकेल नहीं लगेगी, जब तक इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, छात्र ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे, और ये जो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली है ना, इस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फिर तो इससे बेहतर है कि कोई परीक्षा ही न कराई जाए। परीक्षा के नाम पर एक बात का तो जिक्र हमने किया ही नहीं। हजारों, लाखों, करोड़ रुपए जो इकट्ठा होता है, पैसे, जो लोग ये परीक्षा की तैयारी, ये जो इम्तहान का फॉर्म भरते हैं, तो ये मुफ्त में फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। इसके ज़रिए इन एजेंसियों को, सरकारी एजेंसियों को, आयोगों को कितनी कमाई होती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कमाई आपको हो रही है, लेकिन आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसी एजेंसियों को भंग कर दीजिए, नई एजेंसी बनाइए, कोई नया तरीका अपनाइए। और नहीं, यदि आप पारदर्शिता वास्तव में लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। और नकल माफिया पर, जो लीक माफिया है, पेपर लीक कराने वाले लोग हैं और ऐसी एजेंसियां हैं, जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे, इन पर हाथ नहीं जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।